बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नमाज तो 5 वक्त पढ़ रहे हैं, रमज़ान में 1 महीना रोज़ा भी रह रहे हैं। अगर अल्लाह इस्तेहाद दी है तो ज़कात भी दे रहे हैं, और हम हज के काबिल हैं तो हज भी कर रहे हैं। मगर बहुत से लोगों के पास एक प्रॉब्लम है कि वो दिल में कहते हैं कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही। सही ढंग से नमाज पढ़ने के बावजूद भी नमाज में मज़ा नहीं आ रहा, वो नमाज में जिंदापन नहीं है। ऐसा बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है हमने कि हज करके आने के बावजूद भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं घर में। तो प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? अभी समझो आप एक काम कर रहे हैं, अगर काम मेहनत से करने के बावजूद भी अगर वो काम मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो रहा तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी जो हमें नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात सही तरीके से कबूल हो जाए, इसके चंद असरात हैं, चंद गलतियां हैं। अगर उस गलतियों को हम मान लेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज भी ज़िंदा हो जाएगी, दुआएं भी कबूल हो जाएंगी अगर अल्लाह चाहा तो। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बाहयात इस दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर थे, आज भी बाहयात हैं, लेकिन जब हमारे नज़रों के सामने थे तो उस वक्त एक ऐसा ज़रिया अल्लाह ताला उन्होंने बनाया था, वो बैठे बैठे अल्लाह तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे सहाबा को अल्लाह तक पहुंचाया, अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ उनको, उनके दिलों में नूर आया, किसी भी बात को इनकार नहीं करते थे। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सहाबा कोई भी बात इनकार नहीं करते थे। उनमें से एक बात है, मन कुन्तु मौला वहाजा अलीउल मौला। तो ये बात इसलिए कही कि बहुत सारे नबी इस दुनिया में आए, बहुत सारी रिवायतें हैं, 1,80,000, 2.25 लाख कमोपेश आए। तमाम नबी अल्लाह की पहचान बताने के लिए आए, दीन को सुधारने के लिए आए। मगर जैसे ही नबी इस दुनिया से पर्दा होते, उनकी कौम गुमराह हो जाती। तो नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी उम्मतियों, तमाम नबियों के कौम जैसा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप उम्मत हो, कौम नहीं। अगर मैं इस दुनिया से पर्दा हो जाऊं आपके नज़रों से तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। बोले मैं अली छोड़े जा रहा हूं, अली छोड़े जा रहा हूं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 6225। उस हदीस में बयान करते हैं, कम का मकाम है मक्का और मदीना के दरमियान, जहाँ पानी है वहाँ पर सहाबा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा फरमाते हैं। कहते हैं कि जब अल्लाह से पैगाम आ जाए, जब मैं दुनिया से पर्दा हो जाऊं तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ें छोड़ी जा रहा हूँ, अगर वो दोनों चीज़ आप मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल है। फिर एक सहाबी ने, उनको तो पता चल गया वो 2 चीज़ें कौन से हैं, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ वो है जो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब में हिदायत है और उसमें नूर है।
3 बार कहा। फिर दूसरी चीज़ कहा मेरे अहले बैत। अहले बैत कौन है ये सहाबा को पता था, लेकिन क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए आसान होना चाहिए कि अहले बैत असल में कौन है। तो इसलिए सहाबा ने फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह वो अहले बैत कौन है, कहीं आपके मस्तूरात तो नहीं, अज़वाज मुतर्रा तो नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मेरे अज़वाज मुतर्रात भी अहले बैत में शामिल हैं, मगर हकीकत में अहले बैत वो हैं जिन पर सदका हराम है। अभी साहबा को ये भी पता था कि सदका किस पर हराम है। हमें आसान होने के लिए साहबा सवाल करते हैं या रसूल अल्लाह वो अहले बैत कौन है जिन पर सदका हराम है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरा अली है और उनके बच्चे। अभी लोग कहते हैं कि हज़रत अली भी इस दुनिया से पर्दा हो गए, उनके बच्चे भी पर्दा हो गए, फिर अब कहाँ उनके औलाद है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए ये मैसेज है कि पूरी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ों को अगर मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो बच्चे नहीं कहा, उनकी आल कहा। आल क़यामत तक रहेगी, हज़रत अली की आल जो सैयदज़ादे हैं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि कुरान खुद दलील है। कुरान कहती है कि बहुत से लोग मुझे पढ़कर गुमराह हो गए और बहुत से लोग पढ़कर मुझे हिदायत पाए। गुमराह वो हो गए जो फासिक हैं। मतलब कुरान पढ़ने से पहले हमें खुद पता कर लेना चाहिए कि हम फासिक हैं या नहीं। हर इंसान इतना गौर नहीं करता कि मैं फासिक हूँ क्या, मैं फासिक नहीं, फिस्क मेरे अंदर है क्या, ये पता नहीं चलता। तो इसलिए आसान ये है कि पकड़ो अहले बैत को। अहले बैत आपको कुरान भी सही तरीके से समझाएंगे और गुमराह होने के चांसेस 100% कम होंगे। ये सही मुस्लिम की हदीस शरीफ हो गई। और आज के ज़माने में बड़े बड़े इल्म वाले कहते हुए मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह अनपढ़ है। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी बात हमारी ज़ुबान पे नहीं आनी चाहिए। बड़े बड़े बहुत सारे आलिम हैं, हाफिज़ हैं, इनकी ज़ुबान से कहते हुए मैंने सुना है। लेकिन खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? मिस्कान शरीफ की हदीस है, वो कहते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ। मैं क्या हूँ? इल्म का शहर हूँ। और उस शहर का दरवाज़ा है अली। अगर इल्म की आपको चाहत है, आप इल्म हासिल करना चाहते हैं, तो अली के ज़रिए से हासिल हो जाएगी। बग़ैर अली के इल्म हासिल नहीं होता, क्योंकि वो दरवाज़ा है, दरवाजे में से ही आप कमरे में जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो इल्म है, अगर वो इल्म को हमें हासिल करना है तो हम अली को पकड़ना होगा, अली के बच्चों को पकड़ना होगा, अली के आल को पकड़ना होगा और उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, तब जाके हमें इल्म हासिल होगा। अभी देखो, जो अली का निस्बत जिसे नहीं है, वो कहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ है। अभी इसे अली की निस्बत नहीं है तो ये अभी दरवाजे में से गया ही नहीं, तो इसके अंदर इल्म नहीं है, ये बेइल्म है, ना इल्म है, अनपढ़ है। ये खुद अनपढ़ होकर अल्लाह के रसूल नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहता है। भाई, वो शैतान की चाल है। किताब का इल्म रखने के बावजूद भी इंसान ऐसी गुस्ताखियाँ कर रहा है जिसके ज़रिए से ना उसका हज कबूल हो रहा है, ना उसकी नमाज कबूल हो रही है, ना उसकी तिजारत में मुनाफा मिल रहा है, ना उसकी आखिरत सुधर रही है। मेहनत तो बहुत कर रहा है, 5 वक्त में 1 वक्त की भी नमाज नहीं छोड़ रहा, हम महीने के पूरे रोज़े रख रहा है,
ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, अच्छे काम भी कर रहा है, वक्त भी निकाल रहा है, घर दार बीवी बच्चे सब छोड़ के चला जा रहा है अल्लाह के दिन के खातिर। वो समझ रहा है कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन इतना आसान नहीं है मेरे भाई। शैतान कभी कामयाब होने नहीं देता। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप वाकई अल्लाह के नज़रों में सच्चा बनना चाहते हैं, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए, तो अहले बैत से मोहब्बत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से मोहब्बत करो, अली की औलाद से मोहब्बत करो, सैयदों से मोहब्बत करो, उनके लिए अपने दिल में का बोझ निकालो, फिर देखो तुम्हारी नमाज होती है। इसलिए मेरे भाइयों, ज़्यादा लंबा भी वीडियो आपको देखने में तकलीफ़ होगी। छोटी छोटी बातों में हम दिन में कैसे चीज़ें आते हैं हमारे सामने, ये समझेंगे। बस अकायद उल्मा सिखाते हैं दिन, मुझे जितना मालूम है मैं आपको अकायदों के ज़रिए से दिन में शामिल करना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातें, मेरी कोशिश है कि हर इंसान ये बातों को समझे कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन गलती कहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए अभी देखो, पानी इंसान कोई एक बड़ी बड़ी टैंक भरने के लिए घर में पानी की घड़े घड़े से पानी ला रहा है, भर रहा है, ला रहा है, भर रहा है, ला रहा है, भर रहा है, वो भर रहा ही नहीं है। तो परेशान है इंसान, अरे मैं इतने घड़े पानी लेके आया, ये भर क्यों नहीं रहा। तो उसको तहकीक करना पड़ेगा, क्या गलती है, भर क्यों नहीं रहा। तो नीचे देखे तो उसे एक सुराख पड़ा, जितना भर रहा है सुराख के जरिए से जा रहा है, मेहनत तो कर रहा है लेकिन पानी जो मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो ऐसी गलतियां, जो छोटे छोटे मोटे गलतियां रहते हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर इस वीडियो में कुछ गलतियां हो गई तो माफ़ करो। मेरा मकसद किसी का जहन अलग तरफ ले जाने का नहीं है, मेरा मकसद है सही बात आप तक पहुंचाने का। वाखुर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।